हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता और हैप्पीनेस और सेल्फ कंटेनमेंट प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतर रास्ता कौन सा है, या जीवन में अर्थ प्राप्त करने के लिए, एक मीनिंग प्राप्त करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा है। तो दो ही रास्ते हैं जीवन जीने के। किसी महापुरुष ने कहा है कि केवल दो ही रास्ते हैं जीवन जीने के, जिसके हिसाब से आप जीवन में जो भी सिचुएशंस आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, मुकाबले आपको करने पड़ते हैं, चैलेंजेस से मुकाबले करने पड़ते हैं, कई बार प्रॉब्लम से मुकाबले करने पड़ते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना पड़ता है। जब आप गोल्स को अचीव करने के लिए निकलते हो तो बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स का आपको सामना करना पड़ता है। तो इन सब को हैंडल करने के लिए, इन सब से डील करने के लिए आपका बेस्ट टू बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आज इन बेस्ट टू बेस्ट अप्रोच के बारे में मैं बात करूंगा। और बेस्ट टू बेस्ट अप्रोच बहुत सारी नहीं है, केवल दो ही हैं। सबका निचोड़, सारी फिलोसफीज़, वर्ल्ड की सारी जो फिलोसफीज़ है उनका निचोड़ कहता है कि जीवन जीने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। वो दो रास्ते कौन से हैं? पहला है समर्पण का रास्ता, यानी कि आप सिचुएशन को बदलने की कोशिश ना करो। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन जैसी होती है, परिस्थितियां जैसी होती हैं, हमारा उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता। और जब हमारा उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे हिसाब से चेंज हों। हम कोशिश करते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से, हमारे अनुकूल हों। लेकिन कई बार हमारे लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस स्थिति में हमें समायोजित करना चाहिए, यानी कि उस स्थिति में सिचुएशन के साथ हमें अडेप्ट करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि सिचुएशन के सामने समर्पण कर दें। लेकिन समर्पण करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने प्रयासों को गिव अप कर दें। समर्पण करने का मतलब ये है कि सिचुएशन से स्ट्रगल ना करके उस परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें, और धीरे धीरे आप अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढाल पाएंगे और बेहतरीन तरीके से उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को आप ओवरकम कर पाएंगे। तो ये तो है समर्पण का रास्ता, यानी कि आप अपने आप को, जैसी भी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप अपने आप को अडेप्ट करें। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कि माइंडलेसली स्ट्रगल करते रहते हैं सिचुएशन के साथ। सिचुएशन जैसी बदलनी है वैसी बदलनी है, उस अपना एक फ़्लो होता है, परिस्थितियों का अपना एक फ़्लो होता है, लाइफ का अपना एक फ़्लो होता है। तो जब आप फ़्लो के अगेंस्ट में जाके काम करते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको तनाव होता है, आपको लाख दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक तो तरीका ये है, सिचुएशन को बदलने की कोशिश ना करना, अपितु सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना। यदि आप ये तरीका अपनाते तो आपको क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपके मन में से स्ट्रेस तुरंत चला जाएगा। क्योंकि जब भी आप संघर्षपूर्ण रास्ता अपनाते हैं, जब भी आप भिड़ने का रास्ता अपनाते हैं, जब भी आप कंट्रोलिंग का रास्ता अपनाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके मन में स्ट्रेस आता है, आपके मन में तनाव जन्म लेता है, और वो तनाव दिन ब दिन बढ़ता जाता है। यदि सिचुएशन भारी है, यदि सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक बहुत बड़ी है, तो तनाव और बढ़ता जाएगा। बट द मोमेंट यू गिव अप इन द सेंस नॉट गिविंग अप मेकिंग एफर्ट्स, द मोमेंट यू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, all your stress, all your depression, all your tension, all your anxiety, all your nervousness will go away in just 1 second। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इस सिचुएशन से होगा। दूसरा क्या होगा कि आप सिचुएशन को जब लड़ेंगे नहीं, जब संघर्ष नहीं करेंगे और अपने आप को समायोजित करेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो परसेप्शन है, कई बार हम सिचुएशन को सही परिदृश्य में, सही कंटेक्स्ट में उसको एनालाइज ही नहीं कर पाते। कई बार उसको हम सही परसेप्शन में रख ही नहीं पाते, और हम दूसरे प्रकार से उसको डील करने की कोशिश करते हैं, जबकि परिस्थिति की मांग होती है, परिस्थिति की ये डिमांड होती है कि उसको दूसरे तरीके से डील किया जाए। लेकिन हम जूझने में लगे रहते हैं, हम उसको माइंडलेसली उसको स्ट्रगल करने में लगे रहते हैं, जिससे कि अननेसेसरी तनाव बढ़ता है, अननेसेसरी चिंताएं और समस्याएं भी हमारे जीवन में जन्म लेती हैं। तो पहला रास्ता तो ये हुआ कि समर्पण, यानी कि अडेप्टेशन का रास्ता। दूसरा रास्ता कौन सा है? दूसरा रास्ता ये है कि आप परिस्थिति को चेंज करो, आप आगे बढ़ो, परिस्थिति को कंट्रोल करो। इसमें आपको ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कई बार आपको सेटबैक्स फेस करने पड़ेंगे, कई बार आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, नर्वसनेस होगी। लेकिन इसका फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा ये है कि आप दिनों दिन स्ट्रांग होते जाएंगे, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, आपके अपनी स्किल्स के ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो दूसरा रास्ता ये है कि जब सिचुएशन नेगेटिव हो, जब सिचुएशन नकारात्मक हो, जब घने बादल आपके जीवन में मंडरा रहे हो आपके क्षितिज के ऊपर, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो आगे बढ़कर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन को हम लाख कोशिश करने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर सकते,
तो उस स्थिति में आप देखिए कि आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है, किस तरह से अपनी अप्रोच बदलनी है। तो ये दूसरा रास्ता जो है कंट्रोलिंग ऑफ द सिचुएशन का रास्ता है, जिसे कि मैं संघर्ष का रास्ता कहता हूँ। पहला जो रास्ता था समर्पण का रास्ता था, यानी कि अडेप्ट करिए, आप पानी बनिए, पानी को किसी भी बर्तन में डाल दो, कटोरी में डाल दो उसके जैसा हो जाएगा, ग्लास में डाल दो उसके जैसा हो जाएगा, जग में डाल दो उसके जैसा हो जाएगा। दूसरा जो रास्ता है वह है पत्थर का रास्ता। तो पत्थर हर तरह से सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर सकता, पत्थर को अपने हिसाब से ही स्पेस चाहिए, जितना बड़ा पत्थर है उसके हिसाब से ही उसको पात्र चाहिए। अगर आप गिलास में गिलास से बड़ा पत्थर डालना चाहते हैं तो नहीं डाल पाएंगे। अब दो ही स्थितियां हैं, या तो पत्थर को छोटा करो या गिलास को बड़ा करो। तो यानी कि संघर्ष का रास्ता वो है जब आप परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जब आप परिस्थितियों को परिवर्तित करने की कोशिश करते हो अपने हिसाब से। कई बार आप कर भी सकते हो और कई बार आप नहीं भी कर सकते हो। तो दोनों ही रास्तों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों ही रास्तों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि अपने आप को अडेप्ट करें तो वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालें, सिचुएशन को सही परसेप्शन से देखें, सही परिदृश्य में देखें और उस हिसाब से एक्ट करें। जब आप अडेप्टेशन का रास्ता अपनाते हैं तो तनाव तुरंत चला जाता है, और जब आप कंट्रोल करने का, जब आप संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं तो आपके मन में हमेशा तनाव रहता है। कोई भी रास्ता अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। आपके व्यक्तित्व के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप बहुत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति हैं, तो आपको संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए जब आप आगे बढ़ के सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आपके अंदर आप बड़े एक रैशनल थिंकिंग वाले आदमी हैं, तो आपको अडेप्टेशन का रास्ता अपनाना चाहिए। दोनों रास्तों की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी महत्ता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।